जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, एक और जजमेंट पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट से कि शादी के बाद पति पत्नी का एक दूसरे पर कितना हक होता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। अगर आज इस वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोर्ट डिसीजन क्या है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों के चलते भी इस रिश्ते को कोर्ट तक पहुंचने में देर नहीं लगती है। ऐसे में ही आज इस तारीख को खबर में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले में जिसमें साफ साफ बताया गया है कि शादी के बाद पति पत्नी का एक दूसरे पर कितना हक होता है। चलिए बात करेंगे आज की शादी के बाद पति पत्नी का एक दूसरे पर कितना हक होता है। ठीक, सबसे प्यारे रिश्तों की लिस्ट में पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह हमेशा टॉप पर होता है। लेकिन धोखा नाम का दीमक अगर इस रिश्ते में लग जाता है तो इसे कोर्ट पहुंचने में भी समय नहीं लगता। ठीक है, पति पत्नी अपने विवादों से जुड़े हर रोज कोर्ट में नए नए मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने पति पत्नी की आपसी हक को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे क्लियर होता है कि शादी के बाद पति और पत्नी एक दूसरे पर कितना हक होता है। ठीक, आइए इस वीडियो में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने खास फैसले में क्या जजमेंट दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पति पत्नी को अपने साथी के आधार कार्ड की जानकारी हासिल करने का अधिकार है? कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह क्लियर कर दिया कि सिर्फ शादी के आधार पर पति के आधार की जानकारी पत्नी एक तरफा हासिल नहीं कर सकती। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि केवल पत्नी का ही राइट्स नहीं है कि पति के आधार कार्ड की जानकारी पत्नी एक तरफा हासिल कर ले। ठीक है, उसके पास ही राइट्स नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शादी निजता के अधिकार यानी कि राइट ऑफ प्राइवेसी पर असर नहीं डाल सकती। सिर्फ आधार ही नहीं, पिछले दिनों में ठीक कोर्ट के सामने में यह मामला आया। क्या कोई पति अपनी पत्नी की अनुमति के बिना उसकी फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है? ठीक, पति और पत्नी दोनों में से किसी एक ही जासूसी पर कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसे में यह भी सवाल है कि किन चीज़ों में पति पत्नी एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते, यानी इंटरफेरेंस इन ईच अदर प्राइवेसी। ठीक है, आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने किस मामले में सुनाया फैसला। एक महिला अलग हो चुके पति के आधार का नंबर, एनरोलमेंट की जानकारी और फ़ोन नंबर हासिल करना चाहती थी। महिला का कहना था कि उसे पति के ठिकाने की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वह फैमिली कोर्ट के आदेश, ठीक यानी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर्स को लागू नहीं कर पा रही है। वह यूडीआई यानी कि UIDAI यूनिक, ये जो आधार की वेबसाइट होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास भी गई थी। 25 फरवरी 2021 ने UIDAI ने उसके आवेदन को खारिज कर दिया, कहा कि इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश की ज़रूरत होगी। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि शादी निजता के अधिकार पर असर नहीं डाल सकती, यानी केवल लड़की के पास ही राइट्स नहीं होता है किसी की निजता यानी कि पर्सनल प्राइवेसी जानने का। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि शादी का हवाला देकर जीवन साथी के आधार कार्ड की जानकारी एक तरफा हासिल नहीं की जा सकती। साफ साफ बता दिया कर्नाटक हाईकोर्ट ने। ठीक, पत्नी पर नज़र रखने के लिए लगा दिया कैमरा। महाराष्ट्र न्यूज। ठीक है, क्या है, कुछ साल पहले महाराष्ट्र के पुणे में पत्नी के पूर्व पति ने उस पर नज़र रखने के लिए घर के वाटर प्यूरिफायर में स्पाई कैमरा लगवा दिया। कैमरा मोबाइल से लिंक था और इसके जरिए पूर्व पति बाहर होते हुए उस पर निगरानी रखता था। मामला सामने आने के बाद महिला ने पूर्व पति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। ये चीज़ें भी अपराध की श्रेणी में आती हैं, बिल्कुल आती हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट यानी कि निजता के अधिकार को लेकर अपना फैसला सुना चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा है, यानी कि निजता का अधिकार को यानी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स का है। ठीक है, निजता में किसी पर निगरानी नहीं रखी जा सकती है। ठीक, ये आपका राइट्स नहीं है कि आप किसी पर, फंडामेंटल राइट्स में ये नहीं बताया गया कि निजता का अधिकार है तो आप किसी पर इस तरह की मतलब बदतमीजी करोगे या फिर कैमरा लगाकर उस पर नज़र रखोगे। ये राइट्स आपके पास नहीं है। ठीक है ना। महिला जब ससुराल भी जाती है तो ससुराल वालों की
जिम्मेदारी है कि उसे प्राइवेसी प्रदान करें, है ना। किसी के कमरे में बिना उसकी मर्जी के कैमरा लगाना भी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, यानी वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी माना जाता है। ऐसी स्थिति में आईटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हो जाता है। ठीक है। निजता में किसी पर निगरानी नहीं रखी जा सकती है। अच्छा, क्या बगैर इजाज़त कर सकते हैं कॉल रिकॉर्ड? क्या कॉल रिकॉर्ड बिना इजाज़त के कर सकते हैं? तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्या कोई पति अपनी पत्नी की इजाज़त के बगैर उसकी फ़ोन कॉल रिकॉर्ड को कर सकता है? पत्नी के फ़ोन को रिकॉर्ड करना राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। ठीक है। इस बारे में आखिर कानून क्या कहता है, संविधान में इसको लेकर क्या प्रावधान है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछले दिनों में इस मामले को लेकर अहम फैसला सुनाया है कि हाई कोर्ट ने पति पत्नी से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया कि किसी की इजाज़त के बगैर ठीक उसके कॉल रिकॉर्ड करना निजता का अधिकार का उल्लंघन है। निजता के अधिकार के तहत क्या है? ठीक, अधिकार तहत क्या है? कर्नाटक हाई कोर्ट के इस मामले में या डिसीजन ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट के बीच यह जानकारी जरूरी है, यह जानना जरूरी है कि निजता का अधिकार क्या है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है, यानी आर्टिकल, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की जो फ्रीडम है, लाइफ जीने की जो अधिकार है, ठीक, 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा, यानी कि निजता को जो अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता के अधिकार में पारिवारिक जीवन, शादी, कोई साथी चुनने की आज़ादी है। ठीक, यानी लाइफ को अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। बच्चे पैदा करने का फैसला, समलैंगिकता की किसी व्यक्ति की राय, जैसे कि कई मामले सामने आते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।